रीट परीक्षा में मारवाड़ी भाषा से प्रश्न पूछे जाने पर पूर्वी राजस्थान के छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। इस विषय पर छात्र नेता राहुल उबार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राहुल उबार ने कहा कि हाल ही में रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे हमारे पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों की समझ में कुछ भी नहीं आया। परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न मारवाड़ी भाषा में आए थे। हिंदी ही तो तमाम बोलियों से परिग्रस्त होकर बनी है। इसमें तमाम बोली और उपलब्धियों का समावेश हो चुका है। फिर अलग से एक भाषा बनाने का एजेंडा किस लिए? भाजपा नेता उदय सिंह ने कहा कि सर्वप्रथम तो जितने प्रश्न मारवाड़ी भाषा में आए हैं उन सभी के बोनस अंक दिए जाने चाहिए। राजस्थान का पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र राजस्थानी, मारवाड़ी, शेखावटी, जोधपुरी बोली से एकदम अनजान है। यदि राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिया जाता है तो क्या एक बड़ी आबादी के साथ अन्याय नहीं होगा? प्रेस वार्ता में हेमंत सोगर, देवेश उबार, अजय कुक्कू, मोहित, अमन, बादल, सुमित, वीरेंद्र, देवेंद्र हथैनी, कृष्णा, दिवाकर, संजय, तन्मय सहित अनेक युवा मौजूद रहे। भाई यहाँ आए, मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। जैसे आप सभी को पता है कि हाल ही में रीट भर्ती जैसी निम्न प्रतियोगिता हुई है। उसमें हमारी जो पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाने वाली भाषा है, या आप कह सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, जिसमें हमारे पूर्वी राजस्थान के छात्र छात्रा भाई बहन बिल्कुल पिछड़े, या फिर उनके कोई 1% भी समझ में नहीं आया। जैसे आप सभी को पता है कि रीट में 20 क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैं कई पेपरों के वो लिए हैं। ये एक पेपर है हाल ही में जो गया है, इसमें एक 9 नंबर, 27 नंबर, 23 नंबर और 12 नंबर है। 4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और इन चारों क्वेश्चनों में मारवाड़ी भाषा का उपयोग हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो पूर्वी राजस्थान के युवाओं में ब्रज और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, इस भाषा का उपयोग ही हो, पहले तो ये हमारी मांग है। और इस तरीके की अगर मारवाड़ी भाषा का उपयोग होता है तो आपको पता है कि हमारे पूर्वी राजस्थान में भर्तियों को और युवाओं को पहले से ही अपनी नौकरियों में लगने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ऐसे में हमारे गहलोत जी इस तरीके की मारवाड़ी भाषा का उपयोग करा के ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पूर्वी राजस्थान के साथ, और ये आपस में मतभेद और लड़ाई की भावना उत्पन्न किए जाने की जो भाषा है, इस ऐसी भाषा को निकाल कर मतभेद और लड़ाई झगड़े, दंगे, ऐसी फसादों को लेकर ऐसा करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो हम हिंदी के रूप में एकीकरण की कोशिश करते हैं। जो हिंदी हमारी भाषा है वही भाषा रहे जो पहले से चलता रही है पेपरों में। अगर ऐसा नहीं होता है तो जल्द से जल्द हम एक संगठन या समिति का गठन करेंगे, और गठन करने के बाद अभी हाल ही में हम सभी युवाओं को, पूर्वी राजस्थान के जितने भी युवाएं हैं उन सबको जोड़कर और उनको एकत्रित कर पहले एक संगठन का निर्माण किया जाएगा और बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर उग्र प्रदर्शन से लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, जैस काम होगा, जा तरीका से काम होगा, सब युवा एकत्रित होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पर भाषा जो अवकलन में चलती आ रही है वही भाषा रहे। हम यही की मांग करता आ रहे हैं। जैसे तुम्हें पता होगी कि मारवाड़ी भाषा जो अभी ये पेपर आ रहे हैं, ये केवल जोधपुर, बीकानेर जैसे आसपास के इलाकों में बोली जाती है। तो मैं एक मांग करता हूँ, जब जो बोली है, जिस क्षेत्र की भी बोली है, वो अपने आपसी भाइयों से खूब आराम से बोलें, खूब हम उस भाषा का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। पर जो पेपरों में, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर इस तरीके का देकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आगामी समय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार भाइयों को और जितनी भी इस मीडिया के माध्यम से जितने युवा साथी और जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उन सभी को चेतावनी दे देना चाहता हूं गहलोत सरकार को कि आने वाले समय में भरतपुर के युवा एक बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेंगे। और सड़कों पर उतरकर आप सभी को पता है कि भरतपुर संभाग का इतिहास रहा है, यहाँ अजय योद्धा महाराजा सूर्यमल जी की धरती, और यहाँ से आवाज उठने का मतलब है कि उस आवाज को
हम पारित करेंगे और हमारी जो भाषा है वो चलती आ रही है उसको ही चलने दें। धन्यवाद। राम राम साहब। ये भाषाओं में दूसरी भाषाओं का या स्थानीय भाषाओं का, लोकल भाषाओं का यूज किया गया है, उसको जो पूर्वी राजस्थान के बच्चे नहीं समझते, स्टूडेंट नहीं समझते, उनको हम लोग बोनस अंकों की मांग करते हैं। उनको बोनस अंक दिए जाएं जिससे कि वो परीक्षार्थी भी उत्तीर्ण हो सकें और अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और या जॉब में आ सकें।